Hello students, welcome to CR International School Online Live Classes. Dear students, today we discuss lesson number 9, general part number 6. Dear students, हमने इस लेसन का रिवीजन पार्ट कुछ किया था, जिसमें आपका जो 1 से 8 तक का जो रिवीजन हुआ था, उसमें आपका पेपर हुआ था ऑनलाइन लाइव टेस्ट। उस टेस्ट में काफी स्टूडेंटों ने ज्वाइन नहीं किया। चलो डियर स्टूडेंट्स, आज लेसन नंबर 9 में बेसिकली हमने ऑनलाइन टेस्ट से पहले डियर स्टूडेंट पार्ट 5 कंप्लीटेड कर चुके। एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं। 1 से हमारे लेसन नंबर 1 to 9 के करीब हो चुके हैं। आज लेसन नंबर 10 लेके चलेंगे। एक बार 9 इलस्ट्रेशन जो हुए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन अप कर रहे हैं, बार बार हम रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बार बार हम बोल रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स, हमारी मजबूरी है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, इसलिए डियर स्टूडेंट्स भी रेगुलर ज्वाइन करें। और जो कंसेप्ट हो चुका है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके सामने। हमने एक लेसन पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में डियर स्टूडेंट्स हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। जिस स्टूडेंट्स को रूल्स के बारे में वाकिफ है वो जनरल का लेसन आसानी से कर सकते हैं। और इस लेसन पे स्टूडेंट मैं ज्यादा ही फोकस कर रहा हूं, और मैं बार बार कह भी चुका हूं कि जिसको स्टूडेंट्स के लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा उसको लगभग 50% अकाउंट्स कवर अप हो जाएगी। कहने का मतलब इस लेसन को काफी फोकस किया जा रहा है, बार बार रिवीजन किया जा रहा है। पहले हुआ था, फिर दोबारा रिपीटेशन किया था, काफी बार 9 क्वेश्चंस को काफी बार रिपीट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो बेसिकली मैं बता देता हूं आपको कि वो रूल्स कौन से हैं जिन रूल्स के आधार पर जनरल की एंट्री होती है। जनरल क्या है, जनरल की एंट्री क्यों जाती है। बेसिकली हमने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक वाउचर लेसन पढ़ा था। वाउचर के अंदर सबसे पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद बेसिकली जो भी टर्म्स कंडीशन ट्रांजेक्शन होती है उनको जनरल में लिखा जाता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, एक सिस्टम से लिखा जाता है। क्योंकि हमारे पास डेली ट्रांजेक्शन होती है, जो लेन देन होते हैं बिजनेसमैन में, वो सारी एंट्री जनरल में की जाती है। तो रूल्स क्या है, देखिए रूल्स के लिए 3 अकाउंट हमारे सामने आए थे। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट हैं। पर्सनल के जो पार्ट्स थे वो 3 थे, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक रिप्रेजेंटेटिव। रियल में 2 थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। वैसे अकाउंट 2 होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल खुद नाम है, यहाँ पर इम्पर्सनल रियल और नॉमिनल को इम्पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं। एक व्यक्तिगत खाता होता है, एक अव्यक्तिगत खाते होते हैं। रूल्स तीनों के बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। अकाउंट जो हमारी हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स और प्रिंसिपल्स बने हुए। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है ये स्टूडेंट सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू रूल, ये जनरल एंट्री मैंने बार बार 2 क्वेश्चन समझाए थे शुरू के, एक एक एंट्री को अकॉर्डिंग टू रूल समझाया था, व्हाट इज द लॉजिकल रूल्स, आर द डेबिट और क्रेडिट क्यों किए गए हैं। तो देखो पहला पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत खाते में जब रिसीव करेगा वो डेबिट होगा। देखिए आप बार बार मैं कह रहा हूं, जितनी भी एंट्री हो रही है बिजनेस की पुस्तक में एंट्री हो रही है, आपने इस एंगल से देखना है कि बिजनेस में ट्रांजेक्शन की जा रही है। रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट बट कंज्यूम। देखिए 2 वर्ड आ रहे हैं, डेबिट और एक क्रेडिट, 2 ही वर्ड पे चलते पूरे अकाउंट में। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। भाई जिसको ये 3 रूल अच्छी तरह याद है वो सारी एंट्री कर सकता है। अभी एंट्री को देखो, जब आएंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। बेसिकली पहला रूल है पर्सनल अकाउंट का, रियल का, नॉमिनल का। 3 अकाउंट होते हैं हमारे। पर्सनल व्यक्तिगत खाता, रियल वास्तविक खाता होता है, नॉमिनल नाममात्र खाता होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
रियल अकाउंट डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इन रूल्स के आधार पर देखिए मैं इलेक्शन नंबर 10, देखिए 9 तक इलस्ट्रेशन सेम डिट्टो। देखो 1 से 9 तक इलस्ट्रेशन जो हो रहे हैं, 10वां मैं इलस्ट्रेशन जो करवा रहा हूं, मैं आपको सीधा से बता रहा हूं, इन रूल का पालन करते हुए आप सारी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जर्नल का फॉर्मेट कैसे बनता है इसको पहले पता करो, फिर उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक भी क्वेश्चन लेसन का नहीं किया है वो स्टूडेंट्स प्लीज 1 से 9 के इलस्ट्रेशन करने हैं और एक्सरसाइज रिगार्डिंग। और जिन्होंने स्टूडेंट्स भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स है बहुत सीरियस, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो साथ के साथ कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में और अपनी एक्सरसाइज बना रहे हैं। स्टूडेंट नोटबुक चेक होगी, देखिए आप ये समझ रहे हो पीडीएफ बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद कई स्टूडेंट ने अभी तक पीडीएफ सेंड नहीं की है। पीडीएफ चलो कोई बात नहीं की, स्कूल तो खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे तो फिर फेस टू फेस भी होंगे। और नोटबुक मच रिक्वायरमेंट है, नोटबुक जब चेक होगी। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपसे बताया जा रहा है प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। आप कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता या आप कॉल कीजिए कि ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं आप हैंड टू हैंड अपने इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस नोटबुक में करें और फेयर नोटबुक बनाएं जिसके अंदर पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दिए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हैं, उनको जितने भी मैचिंग कर रहे हैं उनको हैंड टू हैंड आप करते रहिए। कोई सवाल अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए। तो देखिए इलेक्शन नंबर 9 जो 10 में लेके चल रहा हूं क्या है, जर्नल का फॉर्मेट। आप यहाँ जर्नल लिखना है, इन द बुक्स किसकी किताब बना रहे हो उसका नाम लिख देना, ये लाइन की डेट पर्टिकुलर्स एलएफ और ये 2 कॉलम, 5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम है डेट, कितनी तारीख को लेन देन हुआ। पर्टिकुलर्स माने विवरण, तो उसमें क्या एंट्री आप लिखेंगे, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट। एलएफ लेजर और जो प्रेजेंट का, ये डेबिट साइड है अमाउंट इन रुपीज और ये है क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। ये 5 कॉलम हमने बना के अब देखिए जर्नल के फॉर्मेट में, जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नंबर ए, अगर डेट भी ठीक है नहीं तो आप एबीसीडी जो भी है उसके नीचे लिख दीजिए। सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000। देखिए डिस्काउंट के बारे में कहा था, डिस्काउंट सच आर 2 टाइप्स, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। डियर स्टूडेंट्स ये कहा था ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होगी। ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, हम अपने बिजनेस में जो भी माल बेचते हैं और खरीदते हैं, तो देखिए बिजनेसमैन क्या करता है, डिस्काउंट अलाउड करता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे रहा है तो 90 रुपए तो आप पेड करेंगे, तो 10 रुपए की कोई एंट्री नहीं है। तो बिजनेस भी क्या करता है, प्रमोट टू सेल, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट अलाउड करता है। तो हर्ष को जो माल बेचा 50,000 का, उसमें 20% की ट्रेड डिस्काउंट है। तो 50,000 का 20% 10,000 होगा। तो एक्चुअल में हर्ष को जो माल बेचा वो 40,000, तो 40,000 की एंट्री होगी ना कि 50,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री चलो छोड़ दी, अब कैसे बेचा, कहता 5% कैश डिस्काउंट, हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंक चेक। इस में से 40,000 में से उसने कहा कि मैं 40% पैसा दे दूंगा। 40,000 का 40% होता है 16,000 और 60% होता है 24,000। इसने 16,000 रुपए कहा कि पेड इमीडिएटली पेमेंट करूंगा। देखो हमने कहा आपको 5% का डिस्काउंट देंगे, इस 16,000 पे 5% होता है 800 रुपए, हमें 800 रुपए डिस्काउंट दे देंगे तो हमें रुपए मिलेंगे 15,200। 24,000 रुपए तो अभी उधार है, वो तो अभी नहीं मिल रहा है। देखिए डिस्काउंट अलाउड एक वर्ड है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, सुनना ध्यान से, कईयों को समझ नहीं आता अलाउड और रिसीव्ड होता क्या है।
अलाउड माने होता है आप एक बिजनेसमैन है, किसी से आप पैसा लेना चाहते हैं तो आप 100 के बदले में आपको 90 मिले तो 10 रुपए का नुकसान नहीं होगा, इसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। देखिए आपको नुकसान हुआ तो उस कैंडिडेट को फायदा हुआ, जिसने आपके 100 के 90 रुपए दिए हैं तो 10 का उसको फायदा, उसे होगा लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको रिसीव्ड हुआ है। माने हमने कोई माल खरीदा, आप अपने ऊपर लीजिए, आपने कोई माल खरीदा, दुकानदार के पास गए, आपने 90 रुपए का माल खरीदा, दुकानदार को आपने 80 रुपए दिए, बोले अब नगद दे दूंगा भाई 80 रुपए, तो आपको 10 का फायदा नहीं हो गया, दुकानदार को 10 का नुकसान हुआ, आपको 10 का फायदा हुआ। देखो डेबिट क्रेडिट का उल्टा होता है, दिन का रात होता है, लेने का देना होता है, एक को नुकसान होगा तो दूसरे को फायदा होगा, ये तो अंडरस्टूड है। इसलिए तो प्रॉफिट और लॉस वर्ड हमेशा साथ चलते हैं, या तो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, दिन हो गया, रात हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात बता रखी है, आपको 16,000 रुपए उसने दिए, 16,000 नहीं दिए, उसने कहा 5% का डिस्काउंट दे दो, तो 800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो आपकी जेब में 1500 है, नगद आते तो कैश लिखते। अब चेक मिला है, चेक के लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, बैंक वर्ड यूज करेंगे। आपके पास बैंक मतलब चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको नुकसान कितना हुआ, डिस्काउंट अलाउड, हमने जो डिस्काउंट अलाउड किया डिस्काउंट वो 800 रुपए का, और अभी मिले कितने नहीं है, 10 रुपए कितना देगा, हर के साथ अकाउंट पर यूज नहीं करेंगे, हमें रुपए मिले 15,200, 800 का नुकसान हुआ, 24,000 रुपए मिले हैं, और हमारा माल कितने का बिका, दूसरी रकम कितने का, इनका जोड़ कर देंगे या सीधा दे रखे 40,000 का, शुरू में बताया था मैंने 50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट थी, तो 10,000 की एंट्री नहीं हुई, तो हमारा माल भी क्या था, सेल हुई थी 40,000 की, 40,000 की सेल में दो टुकड़े बनाए, 40% नगद दिए, 60% उधार हो, जो नगद मिले उसमें भी ये कहा कि 5% कम रुपए देंगे आपको, मतलब बिजनेस में 5% कम रुपए आए, तो हमारे पास जेब में कितने आएगा, नुकसान में 800 का हो गया। उस बंदे ने कहा कि 16,000 में 5% का डिस्काउंट दूंगा, अब मैं रुपए दूंगा 15,200। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन द बिहाफ ऑफ द श्याम। देखिए रुपए श्याम ने देने थे राम, तो मान लो एक बार बताओ, आपने एक दुकान से माल खरीदा और आपका पड़ोसी उस दुकान पे जा रहा है, तो पैसे तो वो आपसे मांग रहा था, उसने आपने क्या कहा भी जाके दुकानदार को मेरे नाम से पैसे दे देना, वो पैसे काट देगा। तो देखिए हमें राम से पैसे मिले लेकिन मांगते हम श्याम के थे, तो यह राम का खाता नहीं होगा, क्रेडिट डियर स्टूडेंट किसका होगा, श्याम का, क्योंकि पैसे हमने श्याम से लेने थे। वर्ड सुनो क्या दे रखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से रुपए मिले लेकिन मांगते किससे थे, श्याम से मांग रहे थे, बिहाफ ऑफ द श्याम, श्याम के बिहाफ, राम तो देने वाला है तो हम श्याम को करना है, तो एंट्री क्या होगी बी में, कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन था, श्याम, श्याम ने माल खरीदा, श्याम ही देगा, राम ने तो सिर्फ पैसे ही तो दिए हैं, तो इसलिए श्याम का खाता करें, अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। बिहाफ ऑफ द श्याम में ना कितना रुपए मांग देंगे, 5,000, अब इसका जोड़ कर देंगे 45,000 और 45,000, तो ये क्वेश्चन नंबर, इलेक्शन नंबर 10 आगा होगा समझ में। चलो एक इलेस्ट्रेशन और हम लेके चल रहे हैं जिसमें अच्छी तरह से और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। हम इलेक्शन नंबर लेते हैं 12। देखिए 12 इलेक्ट्रेशन में क्या है, 11 आपने खुद करना है, 12 में फिर करवा, जो इलेक्शन बीच में स्किप कर रहा हूँ, जो नहीं करवा रहा वो आपने करने हैं, नहीं आता तो आपने समझना अपने डाउट सेशन में या आप व्हाट्सएप पे समझ सकते हैं। 12 क्या है, जनरल, क्वेश्चन को अकाउंट्स में बेटा ध्यान से पढ़िए, रीड क्वेश्चन थ्रोली, अगर आपके ध्यान से नहीं पढ़ा तो आधा सवाल आपको वहीं पे गलत हो गया। ये डेट जिस दिन हो, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट, हो गया फॉर्मेट। किसका जर्नल बना रहे हैं, देखिए जर्नल ऑफ माथुर ब्रदर्स,
नाम तो इसकी पुस्तक में एंट्री हो रही है, माधव ब्रदर्स की पुस्तक में ये है एंट्री। बारी बारी से मैंने कहा ना, पढ़ो ध्यान से भी क्या है। 1 फरवरी 2018, 1 फरवरी 2018 को ये लिख देगा, आपने 2018 के लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, 1 फरवरी को बिजनेस हमने स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लगेगी और पैसा आएगा। पैसे के अतिरिक्त भी मैंने बताया था, वो अपना स्टॉक ले सकता है, अपनी बिल्डिंग ले सकता है, अपना फर्नीचर ले सकता है, कोई भी, क्योंकि वो भी रुपए में ही होते हैं। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, 50,000 रुपए तो नगद लगाए। तो देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश एक रियल अकाउंट है, तो आपकी जेब में रुपया आया। कैश का सीधा सा रूल्स है, नोटेड कर लेना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब जब बिजनेस में रुपया आएगा डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा, दैट्स ऑल। 4,50,000 रुपए चेक बैंक से चेक काट के दिया, और उसने बिल्डिंग लगाई भाई 20 लाख रुपए की, तो टोटल रुपए उसने लगाए 25 लाख रुपए शुरू में। नगद लगाए 50,000, 4.5 लाख का चेक दिया, 20 लाख की बिल्डिंग दी। तो हमारे पास क्या आया, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे बिजनेस में कैश आ गया, उसने चेक दिया, बैंक आ गया, और उसने बिल्डिंग दी तो बिल्डिंग आ गई। ये हमारे पास आए, और उसने लगाई क्या, उसने अपनी कैपिटल, वो कैपिटल लगाई। तो ये स्टार्ट कर दिया नरेशन जो लिखते हैं इसमें बीच में, जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है उसी का सारा अब्रिविएशन लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप लिखा जाता है। कैश कितना आया, नोटेड करो, 50,000, 4.5 लाख, 50,000, 4.5 लाख, और तो मेरे पास रुपए कितने आएंगे, 25,000। आगा समझ में। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, 50,000, 4.5 लाख और 20 लाख, ये थी फर्स्ट एंट्री। देखिए पिछला भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, पहला ही लेस क्वेश्चंस का बेसिक पॉइंट आया, नेक्स्ट आया, फिर उसके बाद चौथे पांचवें सवाल में ये आया। तो कहने का मतलब वही सवाल रिपीटेशन होते रहते हैं, बेस रूल वही रहेंगे, रूल बदल नहीं सकते। फिर ट्रैफिक के रूल है, लेफ्ट लेफ्ट में चलोगे, राइट में चलोगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे अकाउंट्स के रूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट के, आप रूल फॉलो करते रहिए, आप एंट्री करते रहिए। नेक्स्ट 5 फरवरी को, 5 फरवरी को क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल, मनोहर लाल से माल खरीदा, परचेज गुड्स। देखो मैंने कहा था परचेज अकाउंट डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होती है। तो सीधा सी बात है, परचेज माल खरीद रहे हैं, आपके पास आया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, माल खरीदोगे उसको बेचोगे, सेल करोगे, इनकम हो जाएगी आपकी। तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा, मनोहर लाल से। तो भाई मनोहर लाल देने वाला है, क्रेडिट द गिवर होगा, मनोहर लाल एक पर्सनल अकाउंट है ना, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ रहे हो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपको बिजनेस में माल देने वाला कौन है, मनोहर लाल है। कैसे दिया, 50,000 का माल 46,000 रुपए में, लिस्ट प्राइस 50,000 दे दिया, 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो एंट्री सीधी है, परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदा आपने, मनोहर लाल। अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैंने कहा पर्टिकुलर किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। कितने खरीदा, सीधा सा 46। भाई यहाँ मैंने कहा था कैरी फॉरवर्ड, जब पेज खत्म हो जाए तो कैरी फॉरवर्ड उसको बनाना ब्रॉड फॉरवर्ड। इसका जोड़ आ रहा है 2,96,000, जो जोड़ लिया होगा वही जोड़ लिया होगा, 2,96,000, और यही कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। इस कैरी फॉरवर्ड का क्या बनाते हैं हम, ब्रॉड फॉरवर्ड। आपने यहाँ पे लिख लेना है ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना रुपया,
2,96,000। नेक्स्ट, उसके बाद 17 फरवरी 2018-17 क्या लेन देन हो। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1,00,000 का माल खरीदा, किससे खरीदा? साहिल एंड कंपनी से खरीदा भैया आपने। 60% आपने इमीडिएटली दे दिए बाई चेक और 5% की डिस्काउंट। तो इसमें तो सीधी बात है, आपने 1,00,000 का साहिल से वहां 60,000 दे दिए, 60,000 में 5% डिस्काउंट है, 40% नहीं दिए। आप वर्किंग नोट में अपने बनाते रहिए, माल खरीदा 1,00,000 का, 40% 40,000 होते हैं, 60% 60,000 होते हैं। ये तो फिर दिए ही नहीं है। 40,000 दिए भी शर्त रखी, 40,000 देंगे, 5% का डिस्काउंट। 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000। तो डिस्ट्रीब्यूटर हम रुपए कितने देंगे उसको? 38,000 रुपए हमने किससे दिए? अगर चेक दे रहे हैं, कितना कह रहा है ये? 60%। 60% की पेमेंट की है तो 60,000, तो दिए कितने? नहीं 40,000। 60,000 का 5% 3,000, तो हम इसको रुपए कितने देंगे? 57,000। अगर पहले वाले में 40,000 होता तो 2,000 होता। 40% की पेमेंट नहीं की मैंने, अभी तो किया था 40% पे कर दिया था। उसने 60% की पेमेंट की है, 60,000 होते हैं। 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। तो रुपये भाई कितने देंगे? 57,000 देंगे, 57,000। अब एंट्री क्या है? अभी बता रहा था मैंने माल खरीदा, तो माल खरीदेंगे तो भाई परचेज अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है? तो परचेज अकाउंट डेबिट। आपने माल खरीदा 1,00,000 का। टू, अभी मैंने कहा अगर नकद है तो कैश, अगर चेक दे रहे, हमने चेक काट के दिया, जब जब चेक देंगे तो बैंक वन टू। अब हमें फायदा हो रहा है, क्योंकि देखो 60,000 के 57,000 दे रहे, 3 का फायदा नहीं होगा आपको। और दिए कितने नहीं, किसको खरीदे थे उसका नाम लिख दो भाई, किससे खरीदा था हमने? साहिल एंड कंपनी। हमने रुपए दिए 57,000, फायदा हुआ 3,000 का। इसका 2,60 है, एक में 60 जाएंगे तो ऑटोमेटिक 40। अब वहां भी आपने निकाल दिया था 40%, 40,000 रुपए आपने भी नहीं दिए। तो ये था परचेज अकाउंट डेबिट, जिसमें पेमेंट हुई है, आपको फायदा हुआ। 17 फरवरी के बाद 24 फरवरी को, 24 फरवरी को क्या हुआ भाई? सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी, लिस्ट प्राइस 40,000 38,000। अब देखो बेचा किसको? किशोर एंड कंपनी। नगद तो नहीं बेचा, नहीं दिख रखा, तो आपने उधार माल बेचा। डेबिट द रिसीवर, लेने वाला कौन है भाई? किशोर एंड कंपनी तो लेने वाला है, तो किशोर एंड कंपनी। ठीक है, कितने का माल लिया भाई किशोर एंड कंपनी? 2 से 40 का माल कितने बेचा हमने? 38,000। 40 की एंट्री क्यों नहीं की? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। बार बार ये बता रहे हैं कि डिस्काउंट सत्ता 2 टाइप्स, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, क्योंकि हम अपने माल बेचने देते। लास्ट एंट्री क्या है देखो, 26 है। सोर्स टू कनिका एंड कंपनी गुड कॉस्टिंग 1,00,000 का 20% प्रॉफिट अलाउइंग द 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो इसने क्या कहा, सुनना ध्यान से। 1,00,000 का माल बेचा, 20% का प्रॉफिट कमाया। 1,00,000 का 20% होता है 1,20,000। 1,20,000 का माल बेचा, बेचेंगे तो नगद बेचेंगे, उधार बेचेंगे। उधार बेचेंगे उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, नगद बेचेंगे तो कैश और बैंक आ जाएगा, सेल करेंगे। इसने क्या कहा कि ट्रेड डिस्काउंट 10% देंगे। देखो इसका नहीं, उसने कहा प्रॉफिट कमाने के बाद 1,20,000 का 12% का ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 12,000 होगा, तो एक्चुअल में माल आपको बेचे 1,08,000 का बेचे। अब 1,08,000 पे उसने शर्त क्या रखी, अब सुनो ध्यान से।
उसने कहा कि 5% कैश डिस्काउंट करने, 40% पेमेंट इमीडिएटली। बोला 40% की पेमेंट कर दूंगा, 5% का डिस्काउंट लूंगा। इस अमाउंट का 40%, 4×8 = 32, 43,200। 60% कितना है? 6×8 = 48, 64,000। भाई ये पैसा कभी दिया ही नहीं है, ये तो हमें मिलेगा। तो 64,800 की तो सीधी एंट्री हो जाएगी भाई, कनिका एंड कंपनी टू सेल्स। हमें रुपए 43,200 नहीं मिलेंगे। फिर बता देता हूँ, इसमें वो बोलेगी इस अमाउंट का कितना परसेंट डिस्काउंट लूंगा? 5% डिस्काउंट लूंगा। 43,200 का 5%, इसका किया तो यह है 2160 रुपए। 5×10, 5×15, 116, 5×20, 43,200 में 2160 रुपए काटने के बाद, जो स्टूडेंट फिर बता दे, 43,200 में 2160 काटने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 41,040 रुपए। हमें ये रुपए मिलेगा और हमें नुकसान कितना हुआ? 2160 रुपए। पैसा फिर बता, नगद मिल रहा है तो कैश लिखेंगे, चेक दे रहा है तो बैंक पर लिखेंगे। पॉइंट भी नोटेड, उसने क्या किया? चेक से पेमेंट किया है, तो हमने वर्ड क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, हमें नुकसान हुआ, और कनिका एंड कंपनी कितना देगा, और सेल कितना हुआ? सेल तो भाई सीधे से 1,08,000 की हुई थी। 1,08,000 रुपए की आपकी सेल हुई, ये तो सेल में डाल दी। रुपए कितना मिला? अभी मैंने बताया 41,040। नुकसान हुआ 2,160 रुपए का। और कितने रुपए मिलेंगे? 64,800 रुपए, ये मिलेंगे आपको बाद में। ओके, चलो जी, हमने इनका फिर जोड़ करते हैं। रवि इसका जोड़ किया तो हमारे पास है 27,92,000। वो 250 नहीं थे, 25,40,000 रुपए था। 250 नहीं, 25,40,000, 25,40,000। अब इनका जब टोटल जोड़ किया तो वो आ रहा है 27,92,000। ओके स्टूडेंट्स, 27,92। तो ये था ये स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, एक से जो 9 क्वेश्चन हुए हैं बहुत ही सिंपलिसिटी है। अकॉर्डिंग टू रूल्स जो मैंने शुरू में बता दिए थे, 3 रूल का पालन करना। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। जिन स्टूडेंट्स ने सवाल नहीं किए हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि प्लीज अपना टाइम निकालकर विद इन 1 और 2 डेज में, संडे तक टिल 2 मेरे साथ, मंडे को जब हम करें तो साथ भी रेगुलर आ जाए। जहां क्वेश्चंस नहीं आ रहे आप अपने डाउट को क्लियर करें, और जो आपके संपर्क में है प्लीज उनसे आप हम्बल रिक्वेस्ट कि मैं खुद कह रहा हूं कि प्लीज इसमें आपका बहुत फायदा है। प्लीज आप भी रेगुलर क्लास ज्वाइन करें ताकि आपको समझ में आ जाए कंसेप्ट के रिगार्डिंग में। यू नो वेरी वेल, आप जानते हो कि स्थिति सही नहीं है। अगर सही होती तो स्कूल खुल जाते। तो प्लीज थोड़ा सीरियस, आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए मेरे से। कोई समस्या, अभी ये समस्या आ रही है सर, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास में नहीं कर पा रहा, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो प्लीज आप अपनी क्लास को भी रेगुलर ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए 2 क्वेश्चंस मैंने आज करवाए आपको, एक आपको करने को मात्र 3 सवाल करने। 10th 12th 11th आपको सेम डिटो है। कल हम बैंकिंग में की ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह समझेंगे, बैंक लेके चलेंगे हम आपको, बैंक के अंदर किस प्रकार से ट्रांजेक्शन होती है, बैंक का क्या रोल है हमारे बिजनेस में। ओके, तो आपने इलेक्शन नंबर 10 to 12, ये प्रैक्टिस नोटबुक जो आप जिसे आप बोलते हैं ना रफ नोटबुक बना रहे हैं आप, उसमें से आपने इनको देख देख के करना है। आपकी बुक आपके सामने है और इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। जिसके पास बुक की अवेलेबिलिटी नहीं, बुक देखो, बुक अवेलेबल है मार्केट में अच्छी तरह से, सब जगह बुक्स अवेलेबल है, आप अपनी बुक खरीदे प्लीज। ये नहीं है कि वेट एंड वॉच, अभी इंतजार करें, खरीदेंगे कब खरीदेंगे?
अप्रैल मई जून 3 महीने जा चुके हैं, आज 1 जुलाई है, तो प्लीज अपनी बुक्स खरीदे, इलस्ट्रेशन 10, 11, 12 आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, और इससे रिलेटेड पीछे प्रैक्टिकल दे रखे हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज के 10 to 12 तक 3 ही सवाल आप करें। कोई नहीं आता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639, और कोई डाउट है तो डाउट सेशन में प्लीज। आप ये नहीं है कि आपने ली क्लास और क्विट कर गए, आप अपने नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नो बोलते, नो सर कोई डाउट नहीं, दूसरों का तो सुने, तो कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट सेशन में क्लैरिफाइड करें। चलिए आप अपने डाउट के बारे में, कोई प्रॉब्लम है विदाउट एजुकेशन आप अपने डाउट क्लियर करें। चलिए जी आपने डाउट सेशन में। यस प्लीज पलक। सर यस सर 12th इलस्ट्रेशन की लास्ट एंट्री बता दो। सुनो 12th इलस्ट्रेशन की लास्ट एंट्री देखो, हमने माल कितने रुपए का बेचा है, 1,00,000 पे 20% का प्रॉफिट कमाया तो 1,20,000 का, लेकिन 1,20,000 में 10% की ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको बाहर निकाल दिया तो कितने का होगा, 1,08,000 का। 1,08,000 में उसने पेमेंट कितनी की है, उसने 40% की पेमेंट की है ना इमीडिएटली, तो भाई 1,08,000 का 40% निकालेंगे 43,200 आएगा। 60% हमारा 64,800 है, वो बाद में मिलेंगे, उसका नाम से लिख दिया। 43,200 में हमें कितना नुकसान हो रहा है, हमें 5% का नुकसान हो रहा है। 43,200 का 5% 2,160 रुपए, तो हमारे पास रुपए आएंगे 41,040 रुपए। आगा पलक समझ में? यस सर। और बोलिए। और सर जैसे जो 24 फेब को जो एंट्री हुई है उसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 फॉर 38,000, तो इसमें फिर ट्रेड तो हमें अपीच डिस्काउंट है। करनी है, लिस्ट प्राइस की एंट्री नहीं करनी क्योंकि 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट है इसमें। यस सर। ओके यस सर। अंकुश। अंकुश बोलो। नो सर नहीं है डाउट। यासिका। सर हाँ बोलिए। इलस्ट्रेशन 12 February 17 वाली एंट्री। 17 में आपने माल खरीदा कितने का, 1,00,000 रुपए का। अगर मान ली यहीं पे खत्म हो जाता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू साइलेंट कंपनी 1,00,000 लिख देते। इसमें से आपने कितनी पेमेंट कर दी है, 60% की, तो 1,00,000 का 60% 60,000, 5% का फायदा हो गया आपको। 60,000 का 5% 3,000 होता है, तो हमने रुपए कितने देंगे, 57,000। 3 का फायदा होगा, 40,000 बाद में देंगे। यस सर। काजल। सर इलस्ट्रेशन टैंक का है। आप प्लीज चलो। हाँ 10 का ये देखिए प्लीज। देखो आपने माल बेचा हर्ष को कितने का, 50,000 का। 20% के ट्रेड डिस्काउंट के एंट्री नहीं हो तो हमने माल कितने का बेचा है, 40,000 का। तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 में कितने का, 40% की पेमेंट कर दी ना, 16,000 रुपए होते हैं। 16,000 में 5% का फायदा होगा हमें। किसको फायदा हुआ है, कस्टमर को फायदा हुआ है, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। तो आपकी जेब में कितने रुपए आएंगे, 15,200। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,200, नुकसान डिस्काउंट 800 रुपए, और हर्ष को रुपए कितने देगा वो 24,000 रुपए। टोटल माल बेचा 40,000। देखो सीधी सी बात है, जैसे मान लेते आप एक दुकान पे जाते हैं और कोई कस्टमर आता है आपके पास, 10 का माल आपको उसको 8 रुपए का दे रहे हैं, तो 8 रुपए की एंट्री करेंगे। तो ये ध्यान रखना, 8 पे मान लो उसने 4 रुपए दे दिए, 4 नहीं दिए तो 4 तो बाद में देगा वो। 4 रुपए मान उससे कहा कि 3 देते भाई, तो आपकी जेब में 3 रुपए आएंगे ना, 1 रुपए का नुकसान हो गया ना आपको। यस सर।
और बोल 81 का वंशिका वंशिका सर इलेक्शन 12 आगे 12 में बोलो 24 24 फेब को देखो आपने माल बेचा 40 का 38 में। देखो लिस्ट प्राइस की एंट्री नहीं होती है। 38,000 रुपए का माल बेचा, किसको बेचा? किशोर एंड कंपनी को। तो एंट्री हो जाएगी किशोर लेने वाला है, किशोर एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट 38,000। ओके हर्ष हर्ष यस सर। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर नहीं है। ओके बेटा, एक से और जितने इलेक्ट्रेशन में करवा रहा हूँ आपने प्रैक्टिस नोट में करना है और ये क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए 10, 11, 12 तक। और बैंक की कल ट्रांजेक्शन कराएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय पर्सन। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।